चैप्टर 35 पहला शक। रात, चौहान रॉयल पैलेस। देवांश अपने स्टडी में बैठा था। उसके सामने अर्जुन कपूर की पूरी रिपोर्ट रखी थी। विक्रम अंदर आया। बॉस, एक अजीब बात हुई है। देवांश ने सिर उठाया। बोलो। पिछले 3 दिनों में अर्जुन कपूर पर 2 बार हमला हुआ। देवांश की आंखें सिकुड़ गईं। किसने? पता नहीं। हमारे लोगों ने नहीं किया, और न ही मुंबई के किसी बड़े गैंग का हाथ लग रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। देवांश धीरे धीरे कुर्सी से उठा। कब हुआ? पहली बार जब वो महल से लौट रहा था। दूसरी बार आज ऑफिस जाते समय। देवांश की उंगलियां मेज पर थम गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर उसे मारना होता तो मैं सामने से मारता, छिपकर नहीं। उसी समय एक आलीशान बंगला, कमरे में वही अंधेरा, वही अनजान आदमी। उसके सामने एक गुंडा खड़ा था। सर, हम अर्जुन कपूर को खत्म क्यों नहीं कर देते? उस आदमी ने ठंडी हंसी हंसी। बेवकूफ, जब तक अर्जुन जिंदा है देवांश उसी से नफरत करेगा, और जब तक दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे कोई मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर अर्जुन ने सच बोल दिया तो? उस आदमी की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। इसलिए उस पर नजर रखो। जिस दिन वो देवांश तक सच पहुंचाने की कोशिश करे, उस दिन वह कुछ पल रुका। उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देना। कपूर विला, रात के 11 बजे। अर्जुन अपने स्टडी में अकेले बैठे थे। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में 2 छोटे बच्चे थे। एक छोटा देवांश, दूसरी छोटी मायरा। अर्जुन की आंखें भर आईं। उन्होंने तस्वीर को सीने से लगा लिया। काश उस दिन मैं सच बता पाता। अचानक धड़ाम, खिड़की का शीशा टूट गया। एक गोली दीवार में धंस गई। बॉडीगार्ड दौड़ते हुए अंदर आए। सर, नीचे झुकिए। हमलावर भाग चुके थे। अर्जुन ने दीवार में धंसी गोली को देखा। उससे बंधी एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर सिर्फ 5 शब्द लिखे थे, सच दफन ही रहने दो। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। उधर चौहान पैलेस। देवांश को उसके आदमी का फोन आया। बॉस, अर्जुन कपूर पर फिर हमला हुआ है। देवांश कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने पूछा, जिंदा है? जी। हमलावर भाग गए। देवांश ने कॉल काट दी। वह खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। पहली बार उसके मन में एक सवाल उठा। अगर अर्जुन ही गुनहगार है तो उसे चुप कराने की कोशिश कौन कर रहा है? उसकी आंखों में पहली बार शक की एक छोटी सी चिंगारी जली। लेकिन नफरत अभी भी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। चाहे जो भी हो, हिसाब अर्जुन कपूर से ही होगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, और कहीं दूर असली विलेन मुस्कुरा रहा था। उसका खेल अब और भी खतरनाक होने वाला था। चैप्टर 36 बंद दरवाजे के पीछे। सुबह, चौहान रॉयल पैलेस, 3री मंजिल। मायरा का कमरा। कमरे का दरवाजा अब भी बाहर से बंद था। खिड़कियां लॉक थीं। बाहर 2 महिला गार्ड और 4 हथियारबंद गार्ड तैनात थे। मायरा कई दिनों से उसी कमरे में थी।
उसने कमरे की दीवार पर उंगली से दिन गिनने शुरू कर दिए थे। 1, 2, 13। वह धीरे से फर्श पर बैठ गई। कब तक? उसी समय क्लिक, दरवाजा खुला। 2 महिला स्टाफ अंदर आईं। उनके पीछे देवांश। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। मायरा खड़ी हो गई। अब क्या है? देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर कमरे पर घूमी। टूटी हुई चीजें अब बदल दी गई थीं। सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन उसकी नजर मायरा पर आकर ठहर गई। तैयार हो जाओ, मायरा ने तिरस्कार से कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ पल की खामोशी। फिर देवांश उसकी तरफ बढ़ा। दोनों आमने सामने खड़े थे। मैंने पूछा नहीं है, बताया है, मायरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। और मैंने भी बता दिया, मैं नहीं जाऊंगी। विक्रम ने सांस रोक ली। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। देवांश ने बेहद शांत आवाज में कहा, विक्रम। जी बॉस। सब बाहर। महिला स्टाफ और गार्ड बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ देवांश और मायरा थे। मायरा पीछे नहीं हटी। क्या करेंगे आप? फिर से धमकी देंगे? देवांश एक कदम और आगे बढ़ा। अब दोनों के बीच मुश्किल से एक हाथ का फासला था। तुम्हें लगता है हर बार मुझे आवाज ऊंची करनी पड़ेगी? मायरा चुप रही। देवांश ने दरवाजे की ओर इशारा किया। चलो। नहीं। यह सुनते ही देवांश ने इंटरकॉम उठाया। विक्रम। जी बॉस। डॉक्टर को बुलाओ। मायरा चौंक गई। डॉक्टर? देवांश ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। अगर कोई मरीज चल नहीं सकता, तो डॉक्टर उसे देखकर बताएगा कि वह ठीक है या नहीं। मायरा समझ गई। वह उसे बहस में नहीं, फैसले में हरा रहा है। वह गुस्से से बोली, आपको हर बात अपनी मर्जी से करवाने की आदत है? देवांश पहली बार उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। हाँ? और जो मेरी बात नहीं मानता, वह अपनी मुश्किलें खुद बढ़ाता है। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। दरवाजा फिर बंद हो गया। उसी समय महल के बाहर एक काली एसयूवी दूर खड़ी थी। उसके अंदर बैठा आदमी दूरबीन से महल को देख रहा था। उसने फोन मिलाया। सर, लड़की अभी भी महल के अंदर है। दूसरी तरफ से वही रहस्यमयी आवाज आई। नजर मत हटाना। वो लॉकेट किसी भी कीमत पर हमारे हाथ आना चाहिए। एसयूवी का इंजन स्टार्ट हुआ। वह धीरे धीरे वहां से निकल गई। उसे नहीं पता था, महल की छत पर लगे कैमरे ने उसकी गाड़ी की तस्वीर कैद कर ली थी। और पहली बार कोई अनजान खिलाड़ी देवांश चौहान के महल पर नजर रख रहा था। खेल अब दो तरफा होने वाला था। चैप्टर 37, पहली गलती। सुबह चौहान रॉयल पैलेस स्टडी रूम। विक्रम तेजी से अंदर आया। बॉस, कल रात महल के बाहर जो काली एसयूवी थी, उसकी तस्वीर मिल गई। देवांश ने लैपटॉप अपनी तरफ खींचा। स्क्रीन पर एसयूवी साफ दिखाई दे रही थी। नंबर प्लेट नकली थी। विक्रम बोला, हमने पूरे मुंबई में पता कराया, ऐसी कोई गाड़ी रजिस्टर ही नहीं है। देवांश कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा। फिर बोला, मतलब कोई प्रोफेशनल है। उसी समय शहर के बाहर एक आलीशान फार्म हाउस।
वही रहस्यमयी आदमी खिड़की के पास खड़ा था। उसके सामने 4 लोग सिर झुकाए खड़े थे। वह बिना मुड़े बोला, महल तक पहुंच गए थे। जी सर। और कैमरे में आ गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल उस आदमी ने मेज पर रखा गिलास जोर से फेंक दिया। धड़ाम। मैंने कहा था, एक भी निशान नहीं छोड़ना। सभी आदमी डरकर सिर झुका गए। उसने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोला, देवांश चौहान, इतना आसान नहीं है। उधर कपूर विला। अर्जुन अपने स्टडी में बैठे थे। तभी एक पुराना नौकर घबराया हुआ अंदर आया। साहब, एक लिफाफा आया है। अर्जुन ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में 15 साल पहले का चौहान हाउस और पीछे लाल स्याही से लिखा था, अगर सच जिंदा हुआ तो अगली तस्वीर तुम्हारी होगी। अर्जुन के हाथ कांप गए। उन्होंने तुरंत तस्वीर तिजोरी में रख दी। उसी समय उन्होंने मन में फैसला किया, अब और नहीं। चाहे कुछ भी हो, मुझे देवांश को सच बताना ही होगा। चौहान रॉयल पैलेस। मायरा अपने कमरे में थी। दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। मैडम, नीचे चलना है। मायरा ने हैरानी से पूछा, क्यों? बॉस ने बुलाया है। मायरा कुछ पल चुप रही, फिर बिना कुछ कहे बाहर चल पड़ी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने पहली बार महल को ध्यान से देखा। हर कोने पर गार्ड, हर दरवाजे पर सुरक्षा, हर कैमरा चालू। वह मन ही मन बोली, ये महल नहीं, एक किला है। नीचे देवांश पहले से खड़ा था। उसने मायरा की तरफ देखा, फिर विक्रम से कहा, आज से ये रोज 1 घंटे के लिए कमरे से बाहर आएगी। मायरा चौंक गई। क्यों? देवांश ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, कैद का मतलब यह नहीं कि कैदी बीमार पड़ जाए। बस इतना कहकर वह मुड़ गया। मायरा पहली बार उलझ गई। ये आदमी आखिर चाहता क्या है? और दूर महल की दीवार के बाहर एक जोड़ी आंखें अब भी उसी महल पर टिकी हुई थीं। इस बार खेल का अगला वार देवांश पर होने वाला था। चैप्टर 38 महल में घुसपैठ। रात 11 बजे। चौहान रॉयल पैलेस। पूरा महल शांत था। अचानक बीप 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 सिक्योरिटी अलार्म बज उठा। गार्ड इंटरकॉम पर चिल्लाया, बॉस, किसी ने महल की पिछली दीवार पार की है। देवांश अपने स्टडी से बिजली की तरह बाहर निकला। सभी गेट सील कर दो, कोई बाहर नहीं जाएगा। और उसकी आवाज गूंजी, जिंदा पकड़ो। पूरा महल हथियारबंद गार्डों से भर गया। उसी समय तीसरी मंजिल। मायरा अपने कमरे में बैठी थी। बाहर भागते हुए गार्डों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया, क्या हुआ है? लेकिन बाहर कोई नहीं था। महल के पीछे एक काले कपड़ों में नकाबपोश आदमी भाग रहा था। चारों तरफ गार्ड उसका पीछा कर रहे थे। तभी उसने जेब से स्मोक ग्रेनेड फेंका। पूरा इलाका धुएं से भर गया। गार्ड कुछ नहीं देख पाए, लेकिन धुएं के बीच से एक आवाज आई, रुको देवांश। वह अकेला सामने खड़ा था। नकाबपोश रुक गया।
दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर नकाबपोश ने पिस्तौल निकाली। देवांश की आंख तक नहीं झपकी। गोली चला, अगर हिम्मत है तो। नकाबपोश ने ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली देवांश पर नहीं, पास की दीवार पर लगी। उसे सिर्फ रास्ता बनाना था। वह मुड़कर भागा। देवांश ने तुरंत आदेश दिया, पीछा करो। 10 मिनट बाद गार्ड वापस लौटे। सॉरी बॉस। वो भाग गया। देवांश का चेहरा बिल्कुल शांत था। कुछ छोड़ गया? विक्रम ने एक छोटी सी धातु की प्लेट आगे बढ़ाई। ये मिली है। उस पर सिर्फ एक निशान बना था, एक काला नाग। देवांश की आंखें सिकुड़ गईं। ये निशान? विक्रम बोला, पहले कभी नहीं देखा। देवांश ने प्लेट अपनी जेब में रख ली। अब देखोगे। उसी समय शहर से दूर वही रहस्यमयी आदमी अपने आदमियों पर गुस्से में चिल्ला रहा था। एक लॉकेट भी नहीं ला सके। सर, महल की सिक्योरिटी उम्मीद से ज्यादा मजबूत थी। उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा। धड़ाम। अब प्लान बदलो। महल में नहीं, उसे महल से बाहर निकालो। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। मायरा खुद हमारे पास आएगी, और देवांश को पता भी नहीं चलेगा। दूर चौहान पैलेस की तीसरी मंजिल पर मायरा अपनी गर्दन में पड़ा वही पुराना लॉकेट पकड़े सो गई, बिना यह जाने कि पूरी जंग उसी छोटे से लॉकेट के लिए लड़ी जा रही थी। चैप्टर 39, पहली बार आमना सामना। सुबह चौहान रॉयल पैलेस स्टडी रूम। देवांश के सामने महल का सिक्योरिटी हेड खड़ा था। बॉस, कल रात की घुसपैठ के बाद तीसरी मंजिल अब सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। देवांश ने बिना कोई भाव बदले पूछा। क्यों? जिसने भी घुसने की कोशिश की, उसे पता था कि लड़की तीसरी मंजिल पर है। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर देवांश बोला, कमरा बदल दो। जी बॉस। और इस बार सिर्फ 4 लोगों को पता होना चाहिए कि वह कहाँ रहेगी। आधे घंटे बाद 2 महिला गार्ड मायरा के कमरे में पहुंची। चलिए, मायरा ने पूछा। कहाँ? हमें नहीं पता, बॉस का आदेश है। मायरा ने गुस्से से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज गूंजी। देवांश अंदर आया। दोनों की नजरें मिलीं। मायरा ने तिरस्कार से कहा, अब क्या नया तमाशा है? देवांश ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, 5 मिनट, उसके बाद तुम्हें चलना ही होगा। और अगर न जाऊं? देवांश उसकी तरफ बढ़ा। दोनों के बीच बस एक कदम का फासला था। तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मायरा उसकी आंखों में देखती रही। आपको लगता है मैं डर जाऊंगी? देवांश ने बिना पलक झपकाए कहा, डरना तुम्हारी मर्जी है, चलना नहीं। यह कहकर वह बाहर चला गया। 10 मिनट बाद महल का एक नया हिस्सा। यह विंग बाकी महल से बिल्कुल अलग था। कम लोग, ज्यादा सुरक्षा। मायरा ने चारों तरफ देखा। यहां क्यों लाई हूं मुझे? विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उसी समय देवांश सामने से आता दिखाई दिया। मायरा ने उसका रास्ता रोक लिया। मुझे जवाब चाहिए। देवांश रुका। किस बात का? मेरा कमरा क्यों बदला? कुछ पल की खामोशी। फिर उसने कहा,
क्योंकि कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। मायरा चौंक गई। कौन? मुझे नहीं पता। तो फिर? देवांश की आवाज पहले जैसी ही ठंडी थी। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता तुम यहीं रहोगी। मायरा ने गुस्से में कहा। आपको मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी? देवांश की आंखों में हल्की सी कठोरता उतर आई। वह एक कदम उसके करीब आया। धीरे से बोला, गलतफहमी मत पालो। तुम्हें बचाना मेरा मकसद नहीं है। तुम अभी भी मेरी कैदी हो और मेरी कैदी तक कोई और पहुंचे ये मुझे मंजूर नहीं। यह कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया। मायरा वहीं खड़ी रह गई। पहली बार उसे एहसास हुआ देवांश उसे आजाद नहीं करेगा, लेकिन उसे किसी और के हाथ भी नहीं लगने देगा। दूर महल की दीवार के बाहर एक दूरबीन फिर उसी नई विंग की तरफ उठ चुकी थी। किसी ने धीमे से कहा, आखिरकार कमरा बदल दिया। अब खेल और दिलचस्प होगा। चैप्टर 40 पहला सुराग। रात। चौहान रॉयल पैलेस। महल की नई विंग में गहरा सन्नाटा था। मायरा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। अचानक बाहर से हल्की सी आवाज आई। टक टक। मायरा दरवाजे के पास गई। कौन है? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा सफेद लिफाफा अंदर सरका दिया गया। मायरा चौंक गई। उसने तुरंत लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपने गले का लॉकेट संभाल कर रखना। मायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपने गले को छुआ। लॉकेट वहीं था, लेकिन किसने भेजा ये? उसी समय बाहर तेज कदमों की आवाज आई। मायरा ने घबराकर लिफाफा तकिए के नीचे छिपा दिया। दरवाजा खुला। देवांश अंदर आया। उसके पीछे विक्रम था। देवांश ने कमरे पर एक नजर डाली, फिर उसकी नजर सीधे मायरा पर टिक गई। अभी कोई आया था। मायरा ने एक पल के लिए तकिए की तरफ देखा, फिर बोली, नहीं। देवांश ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा वह झूठ बोल रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और बाहर चला गया। कॉरिडोर में विक्रम ने पूछा, बॉस कुछ गड़बड़ है? देवांश ने धीमे से कहा। उसने झूठ बोला। क्या करें? देवांश की आंखें ठंडी हो गईं। आज रात उसके कमरे की तलाशी होगी। उधर महल से कई किलोमीटर दूर वही रहस्यमय आदमी मुस्कुरा रहा था। सर, लिफाफा पहुंच गया। अच्छा, अब दोनों एक दूसरे पर शक करेंगे। उसने टेबल पर रखी पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में 15 साल पहले का एक परिवार था, लेकिन उसने तस्वीर का आधा हिस्सा फाड़ दिया। सच जितनी देर छिपा रहे उतना अच्छा है। आधी रात दो महिला गार्ड मायरा के कमरे का दरवाजा खोलती हैं। कमरे की तलाशी होगी। मायरा घबरा गई। उसकी नजर तुरंत तकिए की तरफ गई और दरवाजे के बाहर देवांश बिल्कुल चुप खड़ा था। उसकी नजरें सिर्फ मायरा के चेहरे पर थीं। उसे अब यकीन हो चुका था, मायरा उससे कुछ छिपा रही है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वही छोटा सा लिफाफा 15 साल पुराने रहस्य का पहला सुराग बनने वाला था। चैप्टर 41 खेल बदल गया।
चौहान रॉयल पैलेस। सुबह 8 बजे। स्टडी रूम। विक्रम तेजी से अंदर आया। बॉस, मुख्य गेट के सिक्योरिटी बॉक्स में एक पैकेट मिला है। देवांश ने भौहें सिकोड़ लीं। किसने रखा? पता नहीं। रात के कैमरे चेक किए, कोई भी अंदर नहीं आया। देवांश ने पैकेट खोला। अंदर सिर्फ एक काला लिफाफा था। उसमें एक पर्ची रखी थी। लड़की के गले का लॉकेट, तुम्हारे अतीत की चाबी है। देवांश की आंखें उसी लाइन पर टिक गईं। विक्रम बोला, बॉस, ये कोई खेल खेल रहा है। देवांश ने पर्ची मेज पर रख दी। पूरे महल की सिक्योरिटी दोबारा चेक करो। हर कैमरा, हर गार्ड, हर एंट्री लॉग। अगर एक भी चूक मिली तो कोई नौकरी पर नहीं रहेगा। जी बॉस। 1 घंटे बाद महल का गार्डन। पहली बार मायरा को महिला गार्ड बाहर लेकर आईं। कई दिनों बाद उसने खुली हवा में सांस ली। वह आसमान को देखकर कुछ पल चुप रही। तभी दूर से देवांश आता दिखाई दिया। उसके साथ विक्रम था। मायरा का चेहरा फिर सख्त हो गया। मुझे वापस कमरे में भेजने आए हैं? देवांश रुका। नहीं। मायरा हैरान रह गई। अब से हर दिन 1 घंटा बाहर, लेकिन गार्डों की निगरानी में। मायरा हल्का सा मुस्कुराई। मतलब, आपको डर है कि मैं भाग जाऊंगी? देवांश ने बिना भाव बदले जवाब दिया। डर? मुझे सिर्फ एक चीज से लगता है, गलतियों से। वह मुड़कर जाने लगा। तभी उसकी नजर पहली बार मायरा के गले में पड़े पुराने लॉकेट पर पड़ी। वह एक पल के लिए रुक गया। ये लॉकेट? मायरा ने तुरंत उसे अपने हाथ से ढक लिया। इससे आपको क्या मतलब? देवांश कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, आज से ये लॉकेट कभी मत उतारना। मायरा चौंक गई। अभी तो आपको इससे मतलब नहीं था। देवांश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब है। वह बिना कुछ और बोले चला गया। स्टडी रूम। देवांश ने विक्रम को आदेश दिया, उस लॉकेट की पूरी जानकारी चाहिए। वो मायरा के पास कब से है? किसने दिया? सब कुछ। जी बॉस। उसी समय शहर के बाहर रहस्यमयी आदमी को खबर मिली। सर। देवांश की नजर लॉकेट पर पड़ चुकी है। कुछ पल की खामोशी, फिर उसकी धीमी हंसी गूंजी। बहुत अच्छा। अब खेल और मजेदार होगा। दोनों उसी चीज के पीछे भागेंगे जिसकी सच्चाई किसी को नहीं पता। उसने मेज पर रखा शतरंज का राजा उठाया और धीरे से कहा, पहली चाल चल दी गई है। चैप्टर 42 अंधेरे में आमना सामना। आधी रात। चौहान रॉयल पैलेस। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली आसमान को चीर रही थी। अचानक धड़ाम, तेज कड़क के साथ पूरे महल की मुख्य बिजली चली गई। कुछ ही सेकंड में बैकअप सिस्टम चालू हो गया। कॉरिडोर में सिर्फ हल्की हल्की इमरजेंसी लाइट जल रही थी। स्टडी रूम। विक्रम भागता हुआ अंदर आया। बॉस, महल के पश्चिमी विंग की बिजली पूरी तरह बंद है। देवांश ने तुरंत कोट उठाया। सभी गार्ड अपनी अपनी पोजीशन पर रहें। कोई भी पोस्ट नहीं छोड़ेगा। जी बॉस। उसी समय मायरा का कमरा। बाहर की हलचल सुनकर मायरा दरवाजे के पास पहुंची। उसने हैंडल दबाया। इस बार दरवाजा खुल गया।
शायद बिजली जाने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक लॉक कुछ पल के लिए खुल गया था। उसने एक पल भी नहीं सोचा। वह तेजी से बाहर निकल गई। लंबा अंधेरा कॉरिडोर। दूर कहीं गार्डों की आवाजें गूंज रही थीं। मायरा दौड़ने लगी। बस आज किसी तरह निकलना है। तभी कॉरिडोर के दूसरे छोर से भारी कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। मायरा रुक गई। अंधेरे से एक लंबा साया बाहर आया। देवांश। उसकी ठंडी नीली आंखें इमरजेंसी लाइट में और भी डरावनी लग रही थीं। दोनों कुछ पल तक बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। मायरा ने दांत भींच लिए। हटिए मेरे रास्ते से। देवांश वहीं खड़ा रहा। गलत समय चुना है तुमने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रही हूं। मायरा ने उसके कंधे से निकलने की कोशिश की। देवांश ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। मायरा तिलमिला उठी। आह! छोड़िए! उसने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं छूटी। देवांश की आवाज बिल्कुल ठंडी थी। बाहर क्या है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं। मायरा गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगी। मेरे लिए इस कैद से बाहर की मौत भी बेहतर है। ये शब्द सुनकर पहली बार देवांश कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। तभी महल की ऊंची दीवार के बाहर बारिश में छिपा एक स्नाइपर अपनी राइफल का निशाना साध चुका था। उसकी लेजर की हल्की लाल बिंदी धीरे धीरे मायरा के सीने पर आकर ठहर गई। देवांश की नजर अचानक उस लाल बिंदु पर पड़ी। एक पल, और अगले ही पल उसने बिना कुछ कहे मायरा को जोर से अपनी तरफ खींच लिया। धाय! गोली उनके ठीक पीछे संगमरमर की दीवार में धंस गई। पत्थर के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। मायरा डरकर अनायास ही देवांश से टकरा गई। कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। देवांश की आंखें अब गुस्से से नहीं, खतरे को पहचान चुकी थीं। उसने इंटरकॉम निकाला और गर्जा, विक्रम! पूरे महल को सील कर दो। शूटर अभी यहीं कहीं है। और उसी पल महल के बाहर खड़ा वह रहस्यमयी स्नाइपर अंधेरे और बारिश का फायदा उठाकर गायब हो गया। पहली बार देवांश को एहसास हुआ कि यह खेल उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। चैप्टर 43 हद पार मत करना। गोली चलने के बाद पूरा महल अलर्ट पर था। गार्ड चारों तरफ दौड़ रहे थे। मायरा अभी भी सदमे में थी। देवांश ने उसकी कलाई पकड़कर उसे सुरक्षित तरफ खींचा। मायरा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में गुस्सा था। चटाक! उसका थप्पड़ सीधे देवांश के चेहरे पर पड़ा। पूरा कॉरिडोर खामोश हो गया। विक्रम और गार्ड वहीं रुक गए। किसी ने आज तक देवांश चौहान पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की थी। देवांश ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। उसकी नीली आंखों में अब खामोश गुस्सा था। वह एक कदम आगे बढ़ा। देवांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। दोनों के बीच अब बस कुछ इंच का फासला था। मायरा ने डर के बावजूद नजरें नहीं झुकाईं। सुना नहीं, जानवर! देवांश ने अचानक उसका चेहरा अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ लिया। मायरा दर्द से तड़प उठी। आह! छोड़ो! देवांश ने दांत भींचकर बेहद धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा। मेरे गुस्से को और मत परखो, मायरा। जुबान संभाल कर बात करो।
जिस दिन मेरा सब्र सच में टूट गया, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि मुझसे टकराने की कीमत क्या होती है। कुछ पल तक दोनों की नजरें टकराती रहीं। फिर देवांश ने उसका चेहरा छोड़ दिया। मायरा एक कदम पीछे हट गई और अपने गाल को पकड़कर तेज तेज सांस लेने लगी। देवांश ने उसकी तरफ आखिरी बार देखा और ठंडी आवाज में कहा, याद रखना, मुझे उकसाने की गलती दोबारा मत करना। वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। चैप्टर 44 सच की पहली दस्तक। देवांश के कमरे से निकलने के बाद मायरा ने गुस्से में दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बुदबुदाई, क्या कर लेगा वो? ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। उसी समय मुंबई की सड़क। अर्जुन कपूर की कार पर अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। धाय धाय धाय। बॉडीगार्ड जवाबी फायर करने लगे। किसी तरह अर्जुन वहां से निकलने में कामयाब हुए। जख्मी हालत में वह सीधे चौहान पैलेस पहुंचे। महल के गेट पर गार्डों ने उन्हें रोक लिया। बॉस से मिलना है अभी। इसी वक्त कुछ मिनट बाद देवांश नीचे आया। उसने अर्जुन की हालत देखी। कपड़ों पर खून, सांसें तेज, लेकिन उसकी आंखों में वही ठंडापन था। मरने से पहले माफी मांगने आए हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं, सच बताने आया हूं। देवांश की आंखें सिकुड़ गईं। 15 साल पहले जो कुछ हुआ, मैं अचानक धाय महल के बाहर से गोली चली। गोली अर्जुन के कंधे को छूती हुई निकल गई। गार्ड तुरंत हरकत में आ गए। देवांश गरजा, शूटर को जिंदा पकड़ो। लेकिन हमलावर भाग चुका था। अर्जुन दर्द से कराहते हुए बोला, देवांश, वो मुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मैं सच जानता हूं। देवांश पहली बार चुप हो गया। उसी समय महल के दूसरे हिस्से में मायरा ने देखा कि पूरे महल में अफरातफरी मची हुई है। गार्ड इधर उधर भाग रहे थे। उसे लगा, यही मौका है। वह चुपचाप पीछे वाले रास्ते से निकल गई। उसे नहीं पता था, महल की सीमा पार करते ही 3 काली एसयूवीज पहले से उसका इंतजार कर रही थीं। नकाबपोश आदमी बाहर निकले। उन्होंने एक ही झटके में मायरा को घेर लिया। मायरा पीछे हट गई। कौन हो तुम लोग? एक आदमी बोला। लॉकेट चाहिए, लड़की नहीं। मायरा ने अनजाने में अपने गले का लॉकेट पकड़ लिया। उधर महल में अर्जुन ने कांपते हुए देवांश का हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसने अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। देवांश, मेरी बेटी को बचा लो। उसके गले में जो लॉकेट है, उसी के लिए वो लोग उसे मार देंगे। देवांश की आंखें फैल गईं। क्या कहा तुमने? अर्जुन ने दर्द से कहा। मायरा खतरे में है। उसी समय विक्रम भागता हुआ अंदर आया। बॉस, मायरा महल में नहीं है। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। देवांश की मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गईं कि उंगलियों की नसें उभर आईं। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। पूरे मुंबई के रास्ते बंद कर दो। जिसने मेरी कैदी को हाथ लगाया है, आज उसके लिए मुंबई छोटी पड़ जाएगी। चैप्टर 45 शिकार किसका होगा? चौहान रॉयल पैलेस।
देवांश की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। पूरे मुंबई के रास्ते बंद कर दो। एयरपोर्ट, हाईवे, पोर्ट, सब, जो भी मेरी कैदी को लेकर गया है जिंदा नहीं बचेगा। पूरा महल हरकत में आ गया। सैकड़ों गार्ड, दर्जनों काली एसयूवीज। कुछ ही मिनटों में पैलेस का गेट खुला और काफिला निकल पड़ा। पीछे अर्जुन कपूर दर्द से जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, देवांश, सुनो। देवांश रुका। पहली बार उसने अर्जुन की तरफ देखा। लॉकेट, उसे किसी भी कीमत पर उन लोगों के हाथ मत लगने देना। देवांश ने ठंडी नजर से पूछा, कौन लोग? अर्जुन जवाब देने ही वाले थे, तभी धाय, महल की बाहरी दीवार पर एक गोली आकर लगी। गार्ड तुरंत अलर्ट हो गए। विक्रम चिल्लाया, बॉस, स्नाइपर। देवांश ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। अर्जुन को अंदर ले जाओ और डॉक्टर बुलाओ। उसकी आंखों में अब गुस्सा पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। उधर एक काली एसयूवी, मायरा के हाथ बांध दिए गए थे। उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। वह बार बार छूटने की कोशिश कर रही थी। मुझे छोड़ दो। तुम लोग कौन हो? सामने बैठा नकाबपोश आदमी हंसा। हमें तुमसे नहीं, तुम्हारे लॉकेट से काम है। मायरा ने अनजाने में अपना सिर पीछे खींच लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी समय देवांश की कार 180 की रफ्तार से मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। विक्रम बोला, बॉस, हमें उनकी लोकेशन मिल गई। पुरानी बंद पड़ी डॉकयार्ड। देवांश की आंखों में ठंडी चमक उभरी। पूरी टीम पीछे रहेगी। विक्रम हैरान हुआ। और आप? देवांश ने सामने देखते हुए कहा, मैं अकेला अंदर जाऊंगा। लेकिन बॉस, देवांश ने उसकी बात काट दी। जिसने मेरी कैदी को छुआ है उससे हिसाब मैं खुद करूंगा। पुरानी डॉकयार्ड। बारिश अब भी जारी थी। मायरा को घसीटकर एक जर्जर गोदाम के अंदर लाया गया। पट्टी हटाई गई। सामने करीब 10 हथियारबंद लोग खड़े थे। बीच में एक कुर्सी, उस पर बैठा एक आदमी, चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, लॉकेट उतार लो। मायरा ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं। उस आदमी ने अपने गुर्गों की तरफ देखा, तो उतारना पड़ेगा। 2 आदमी मायरा की तरफ बढ़े और ठीक उसी पल गोदाम का विशाल लोहे का दरवाजा धड़ाम एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर गिर पड़ा। धुएं और बारिश के बीच एक लंबा साया अंदर दाखिल हुआ। काला कोट, भीगी हुई शर्ट और बर्फ जैसी ठंडी नीली आंखें। देवांश चौहान। पूरा गोदाम कुछ सेकंड के लिए खामोश हो गया। देवांश की नजर सीधे मायरा पर गई, फिर उन आदमियों पर। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, एक गलती कर दी तुम लोगों ने। मेरी चीज को हाथ लगाकर। गोदाम में मौजूद हर आदमी ने हथियार उसकी तरफ तान दिए और कहानी का सबसे खतरनाक सामना शुरू होने वाला था। चैप्टर 46, गलत आदमी से दुश्मनी। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। गोदाम के टूटे दरवाजे के बीच देवांश चौहान अकेला खड़ा था। सामने 10 हथियारबंद आदमी। बीच में मायरा, उसके हाथ बंधे हुए थे। मायरा चीख उठी, यहां से चले जाओ। ये लोग तुम्हें भी मार देंगे।
देवांश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर सिर्फ उन हथियारबंद आदमियों पर थी। उसने अपनी घड़ी उतारी, विक्रम की तरफ फेंकी, जो अब तक अपनी टीम के साथ बाहर पहुंच चुका था। फिर ठंडी आवाज में बोला, 5 मिनट, कोई अंदर नहीं आएगा। विक्रम समझ गया। जी बॉस। गोदाम के अंदर एक गुंडा हंस पड़ा। अकेला आया है, लगता है मरने का शौक है। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी तरफ बढ़ता रहा। दूसरा गुंडा गरजा, गोली मार दो इसे। उसने ट्रिगर दबाया, धाए। लेकिन उसी पल देवांश एक लोहे के पिलर की आड़ में हो चुका था। गोली खाली चली गई। अगले ही पल देवांश बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने पहले आदमी के हाथ से बंदूक छीनकर दूर फेंक दी, दूसरे को जोर का धक्का दिया, तीसरे के हाथ से हथियार छूट गया। गोदाम में अफरातफरी मच गई। मायरा अवाक होकर सब देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ, यह आदमी सिर्फ अमीर नहीं, बेहद खतरनाक भी है। उसी समय अंधेरे में बैठा रहस्यमय आदमी उठ खड़ा हुआ। उसने पहली बार देवांश को ध्यान से देखा, धीरे से मुस्कुराया। यही है, वीरेंद्र चौहान का बेटा। फिर उसने अपने आदमियों से कहा, पीछे हटो। सब चौंक गए। सर, लॉकेट आज नहीं मिलेगा। लेकिन उसने बीच में ही रोक दिया। आज मुझे इसे देखना था। अब समझ आया कि ये अपने बाप जैसा ही है। देवांश ने चारों तरफ देखा। जो छिपा है, बाहर निकल। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वही रहस्यमय आवाज गूंजी, अभी नहीं देवांश, अभी तुम सिर्फ गलत आदमी से बदला ले रहे हो। देवांश की आंखें सिकुड़ गईं। सामने आ। हल्की हंसी सुनाई दी। जिस दिन सच जानोगे, उस दिन खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। इतना कहकर गोदाम की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब जनरेटर चला, गोदाम खाली था। रहस्यमय आदमी और उसके लोग जा चुके थे। मायरा अब भी वहीं खड़ी थी। उसके हाथ रस्सी से बंधे थे। देवांश उसकी तरफ बढ़ा। रस्सी खोली। मायरा ने झटके से अपना हाथ पीछे कर लिया। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। देवांश की आंखों में फिर वही ठंडापन लौट आया। गलतफहमी मत पालो। मैं तुम्हें बचाने नहीं आया था। मैं यह जानने आया था कि मेरी कैदी तक पहुंचने की हिम्मत किसने की। मायरा ने गुस्से से कहा, तुम कभी नहीं बदलोगे। देवांश बिना जवाब दिए मुड़ा। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक वाक्य घूम रहा था, अभी तुम सिर्फ गलत आदमी से बदला ले रहे हो। पहली बार किसी ने उसकी पूरी दुनिया पर सवाल उठा दिया था।